अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हमको पैदा किया और इस ज़मीन पर बसाया, जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारा भी मालिक और खालिक है। जो भी नेमतें हमको मिली हैं वो अल्लाह ताला के देने से मिली हैं, और क्योंकि नेमतें अल्लाह ताला के देने से मिली हैं तो ये कोई लूट का माल नहीं कि इंसान उससे मज़े ले और फिर वो मर कर के मिट्टी में मिल जाए, बल्कि जो भी नेमतें मिली हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ उन नेमतों का हिसाब देना है। लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, तुमसे क़यामत के दिन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें दी हैं, बंदा उनको इस्तेमाल करते हुए, उनमें तसर्रुफ़ करते हुए, हमेशा उसके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये नेमतें कोई, इनके इस्तेमाल करने में मैं आज़ाद नहीं हूँ कि मेरी मर्ज़ी मैं जैसे चाहूँ वैसे इन नेमतों का इस्तेमाल करूं, बल्कि इन नेमतों के मामले में बंदा अल्लाह ताला की शरीयत का पाबंद है। बल्कि दुनिया में जो आजमाइश है वो आजमाइश है ही इसी बात की कि अल्लाह ताला ने नेमतें रखी हैं और उन नेमतों के हवाले से बंदा जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी निगरानी कर रहा होता है कि बंदा इन नेमतों को हासिल करने में कौन सा रवैया तरीका इख्तियार करता है, और नेमतों के हासिल हो जाने के बाद उनका इस्तेमाल करने में अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करता है कि नहीं करता है। अल्लाह की इन नेमतों में दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अल्लाह सबसे पहले क़यामत के दिन सवाल करेगा, पानी और सेहत। यानी सेहत भी जो है वो अल्लाह ताला की नेमत है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे हमारी सेहत के बारे में सवाल करेगा। देखिए वो जो हदीस आती है ना कि अल्लाह ताला उम्र के बारे में पूछेगा कि कहाँ तुमने उम्र गुजारी, और जवानी के बारे में सवाल करेगा ख़ास तौर पे। तो जवानी को अलग करने की वजह क्या है कि इंसान अपनी उम्र के सारे मरहलों में सबसे ज़्यादा सेहतमंद जवानी में होता है, इसलिए जवानी का सवाल अलग से किया जाएगा क्योंकि वो ताकत और सेहत का मौका होता है। तो ये जो हमको जिस्म मिला है, ये जो हमारी जान है, ज़ाहिर सी बात है ना ये जिस्म हमने अपनी मर्ज़ी से बनाया है, ना अपने अंदर जान हमने अपनी मर्ज़ी से डाली है। अक़ीदे का एक बहुत बेसिक चीज़ है, एक बेसिक मसला है, उसको समझना चाहिए। जिस्म यानी जिस्म हमारी मिल्कियत नहीं है, हम अपने जिस्म के मालिक नहीं हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए एक मसला आता है फ़िक़्ह में कि इंसान जो है वो अपने जिस्म के आज़ा बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है, या डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एक ऑर्गन डोनेशन का एक मसला आता है ना कि ऑर्गन डोनेशन ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है। उसमें उलमा ये कहते हैं कि असल ये है कि ऑर्गन डोनेशन जायज़ नहीं, असलन जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? उलमा कहते हैं क्योंकि कोई, आप डोनेशन मतलब होता है हदिया देना। आप हदिया उसी चीज़ का दे सकते हैं जिसके आप मालिक हों। आप अपने ऑर्गन्स के मालिक नहीं हैं, आप अपनी किडनी के, अपने हार्ट के, अपने जिस्म के मालिक नहीं हैं आप कि आप उसको हदिया दे दें। अलबत्ता उलमा कहते हैं जहाँ पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो और मसलहत बहुत ज़्यादा हो और नुकसान कम हो, तो ऐसी सूरत में उलमा इजाज़त देते हैं शर्तों के साथ, तो एक अलग मसला है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान अपने जिस्म का या अपनी जान का मालिक नहीं है कि वो अपने बारे में फ़ैसला करे कि मुझे ज़िंदा रहना है या मर जाना है, बल्कि ये जिस्म और ये जान उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मिली है। तो वो जब तक अल्लाह ताला ने उसके लिए फ़ितरी मौत नहीं रखी है, तब तक अल्लाह ताला ने उसको ये इख्तियार नहीं दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जान ख़त्म कर ले। आप लोगों को पता है ना कि आज जो है हम, एक जो अहमदाबाद में वाक़या पेश आया, एक लड़की ने जिसका नाम आयशा आरिफ ख़ान था, उसने वो ख़ुदकुशी कर ली, और उस मसले पे सोशल मीडिया पे भी बहुत बातें हो रही हैं, बहुत सारे उलमा बातें कर रहे हैं, गैर उलमा भी बातें कर रहे हैं, अलग अलग तरह के जज्बाती बयानात आ रहे हैं, लोग शेर शायरी भी कर रहे हैं, और जो है बहुत कुछ मजमून लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, गर्दिश कर रहे हैं। तो हम तो भाई मुसलमान हैं, मुसलमान कायनात के हर मसले को इस्लाम के नज़रिए से देखता है। हमको इस मसले को भी बहुत जज्बाती हो करके और बहुत सेकुलर नज़रिए से नहीं देखना है।
हमको ये देखना है कि इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि एक बात आ गई ना, एक बात आ गई तो हम फिर उसको वो कोई अगर ऐसा मसला होता कि भाई दुनिया में बहुत सारी खुदकुशियाँ होती हैं, हर मज़हब के लोग खुदकुशी करते हैं, लेकिन इस वाक़े का बड़ा गहरा ताल्लुक़ हमारे एक तो जो कम्युनिटी से है, क्योंकि वो लड़की मुसलमान थी, और फिर वो क्योंकि मुसलमान थी तो हमारे दीन से भी उसका ताल्लुक़ है, और वो क्योंकि अब चर्चा में है पूरा मौजू, तो एक मुसलमान जो है उसको इस्लामी ज़ाविये से देखे। ये जो आज मैंने आमतौर पे मैं इस तरह के दुरुस्त नहीं लेता जो सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हैं, पर क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह की बातें इस मसले पे हो रही हैं, इस्लाम के हवाले से भी लोग बात कर रहे हैं, तो एक मुसलमान होने की हैसियत से हमको देखना चाहिए कि इस मुसलमान इस मामले को किस नज़रिए से देखे, किस ज़ाविये से देखे। उस पर हम लोग इंशाअल्लाह आज कुछ गुफ्तगू करने वाले हैं। अच्छा, इस पूरे मसले में एक बात मुझे बहुत खटक रही है, और यानी वो बात ये खटक रही है ना कि इस मसले में ख़ुदकुशी पे बहुत कम बात हो रही है। यानी ख़ुदकुशी एक जुर्म है, एक गुनाह है, बहुत अजीम गुनाह और बहुत बड़ा जुर्म है। जहेज़ पर बहुत बात हो रही है, जहेज़ पर बात होनी भी चाहिए। ये मसला पता नहीं इसका मामला जहेज़ से ताल्लुक़ था कि नहीं था। वह जहेज़ हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा मसला है, इसको डिनाई नहीं करना मैं कि जहेज़ पर बात नहीं होनी चाहिए। जहेज़ पर बात होनी चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस पर बात होनी चाहिए। ऑलरेडी हम करते रहे हैं, हमारा जो शौहर के मुतालिक जो दर्स हुआ है पूरा वो टॉपिक हमारा यही था। लेकिन जहेज़ से बड़ा मसला ख़ुदकुशी है। ख़ुदकुशी पे बात नहीं हो रही है। ख़ुदकुशी असल में क्या है? ख़ुदकुशी असल में कत्ल है ना। ये तो एक वाज़ेह बात, ख़ुदकुशी कत्ल है, और कातिल जो है वो माशरे का मुअज़्ज़ज़ आदमी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? कातिल जो है यानी उस लड़की का, मैं पर्टिकुलर उस लड़की के मामले में बात नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। यानी हो सकता है कि वो लड़की अपनी किसी जहनी बीमारी की वजह से, किसी नफ्सियाती दबाव की वजह से अल्लाह ताला के यहाँ माजूर हो, वो उसका और अल्लाह के बीच का मामला है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो जहन्नम में गई या अल्लाह ताला उसको नहीं बख्शेगा, वो अल्लाह और उसके बीच का मामला है। लेकिन जब कोई जुर्म होता है तो हम उस अमल के बारे में गुफ्तगू करते हैं ना कि ये अमल कैसा है। भाई एक आदमी ने चोरी की तो हम चोरी पे गुफ्तगू करेंगे कि चोरी गलत है, उसकी क्या मजबूरियां थी, वो उसके और अल्लाह के बीच के दरमियान का मामला है। उसकी क्या मजबूरियां थी? जैसे कोई कत्ल कर देता है, किसी दूसरे का कत्ल कर देता अगर कोई, तो हम कातिल के साथ हमदर्दी नहीं बरतते, है ना। हम उस मामले में ये नहीं बोलते कि हो सकता है इसने बहुत परेशान होकर के कत्ल कर दिया हो, सामने वाले ने उसको बहुत सताया इस वजह से कत्ल कर दिया, हो सकता है ये उसके जुल्म की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गया हो, कत्ल कर दिया। कत्ल कत्ल है, और कत्ल एक बहुत संगीन गुनाह है। कत्ल जैसे दूसरे का कत्ल करना बहुत संगीन जुर्म है, वैसे अपने आप को कत्ल करना भी बहुत संगीन जुर्म है। ना इंसान को दूसरे इंसान को कत्ल करने की इजाज़त है, ना इंसान को अपने आप को कत्ल करने की इजाज़त है। तो खुदकुशी हुई है, ये तो एक ऐसी बात है जो हमारी आंखों के सामने है। और कत्ल एक जुर्म है, कातिल आदमी मुजरिम होता है, शरीयत की नज़र में भी वो मुजरिम होता है, कानून की नज़र में भी मुजरिम ही होता है ना। यानी अगर कोई इंसान अगर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है और वो बच जाता है तो क्या होता है? पुलिस वाले उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। यानी जो हमारा कानून है, हमारे मुल्क का कानून है, उसमें भी अगर कोई सुसाइड करता है तो केस किसके खिलाफ होता है? उसी आदमी के खिलाफ होता है जिसने सुसाइड करने की कोशिश की है। मैं क्या शुरू में हो सकता है ये बात ज़रा सा बुरी लग रही हो कि एक लड़की मर गई है और मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ, लेकिन उस पूरे मामले को आप समझेंगे तो शायद वो बात आपके समझ में आएगी। उस लड़की ने अपने आप को कत्ल किया है। कत्ल करना एक जुर्म है। हो सकता है कि वो अल्लाह के यहाँ माजूर हो, अभी हम उस पर नहीं बात कर रहे, वो उसके अल्लाह के बीच का मामला है, पर उसने जो किया है जुर्म है, गुनाह है। उसके बारे में हमारा नज़रिया वही होना चाहिए जो एक गुनाहगार आदमी के बारे में होता है, ठीक है। उसके बारे में हमारी सोच वही होनी चाहिए जो एक गुनहगार आदमी के बारे में होती है। ये कातिल के बारे में हम क्या नज़रिया रखते हैं, वही नज़रिया उसके बारे में रखना चाहिए। बल्कि आगे बढ़ कर के आप देखिए तो इस तरह के वाक़यात दूसरे लोगों के लिए ख़ुदकुशी के रास्ते खोलते हैं। यानी आज इस लड़की ने खुदकुशी की, लाइमलाइट में आ गई, सारे लोग उस पर बात कर रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन में क्योंकि हमारे जहन में ये बात ही नहीं रह गई है कि ये गुनाह है, लोग उसकी रहमदिली उसके साथ रहमदिली का इजहार कर रहे हैं। ये पूरा जो हम, एक तो इस लड़की का अमल और दूसरा
हम जैसा हमारे माशरे में जैसा उसके बारे में रवैया, रहमदिलाना रवैया पेश किया जा रहा है, इससे क्या होता है, इससे कल को फिर कोई लड़की परेशान होगी अपने ससुराल में, कोई उसको प्रॉब्लम होगा, वो सोचेगी, उसको लगेगा कि खुदकुशी करना आसान है, खुदकुशी कर लो और फिर पेपर में आएगा, टीवी में आएगा। खुदकुशी करने वाले ना दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो वो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से, अपने हालात से, डिस्टर्ब हो रहा है तो इससे क्या होता है कि एक तो खुदकुशी करने वाले क्या होते हैं, खुदकुशी करने वाले एक तो ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के हालात से परेशान होकर के उनको लगता है मौत में हम पनाह मिल जाएगी हमको, उनको लगता है कि मौत के आगोश में हमको ज़िंदगी की मुसीबतों से पनाह मिल जाएगी। मुसलमान तो ऐसा नहीं सोच सकता है, मुसलमान तो ये नहीं सोच सकता ना। नहीं, मेरे पास एक मसला आया और कोई लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार थी और उसने मुझसे ज़ाहिर किया कि मैं इस तरह की मेरी हालत हो गई है, कोई तलाक खुला का मसला था, उसने इस तरह से ज़ाहिर किया कि मेरा मन बोल रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, इतना ज़्यादा मैं बेजार हो गई हूँ। तो मैंने उसको समझाया कि देखो, ये जितनी भी परेशानियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में हैं, क़ब्र का अज़ाब जितना सख्त है ना, उसके मुकाबले में इन परेशानियों की कोई भी हैसियत नहीं है। ये परेशानियाँ आज हैं, कल नहीं रहेंगी। आज तुम परेशान हो, तुम 10 साल के बाद जब ज़िंदगी अपनी तुम्हारी पटरी पर आ जाएगी तो तुम भूल जाओगी, शायद ये पूरी सिचुएशन भूल जाओगी। हो सकता है कि इन मामला पे तुमको हंसी आए कल को, लेकिन कब्र का अज़ाब तो बहुत सख्त है। और ये कब्र का अज़ाब कब तक होता रहेगा? जब तक कि क़यामत नहीं आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि क़यामत तक के उसको ये कब्र का अज़ाब होता रहेगा। तो वो उसको समझ में आ गई वो बात, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन। तो मुसलमान जो है ना, उसके लिए तो खुदकुशी कभी भी मसले का हल नहीं है, क्योंकि मुसलमान के लिए मौत ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं होती है, मौत असली ज़िंदगी की शुरुआत होती है। काफिर को लगता है कि मौत ज़िंदगी का ख़ात्मा है, तो उसको लगता है मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ मेरी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। मुसलमान के लिए मौत ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं, उसकी तो असल ज़िंदगी शुरू, बल्कि उसका ज़्यादा टेंशन तो उस ज़िंदगी के बारे में होता है। दुनिया की मुसीबत को तो वो बहुत अहमियत ही नहीं देता, क्योंकि उसको तो असल टेंशन है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। तो दुनिया की मुसीबत के लिए वो आखिरत की मुसीबत थोड़ी ना झेलेगा। तो एक मिजाज तो खुदकुशी करने वालों का ये होता है। मुसलमान तो ये नहीं सोच सकता कि मरने के बाद मेरी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। उसको तो पता है कि अगर मैं इस अमर पे अल्लाह ताला ने मेरी पकड़ कर ली तो मैं फिर अजाब झेलता रहूँगा। एक मसला ये है। दूसरी बात ये कि ना, बहुत सारे खुदकुशी करने वालों के जहन में क्या होता है, बदला लेना, कि मुझको बदला लेने का है सामने वाले से। मैं सामने वाले को हरा नहीं सका, मुझको साबित करना है कि मैं मजलूम हूँ, वो जालिम है। लेकिन कैसे मैं साबित करूँ? मैं सुसाइड कर लेता हूँ। मैं सुसाइड कर लूँगा, लोग समझ जाएंगे मैं मजलूम हूँ, और जो जालिम है लोग उसके ऊपर उंगलियाँ उठाना शुरू कर देंगे, जैसा कि इस केस में हो रहा है। हमने दूसरी तरफ की कोई बात नहीं सुनी, लड़के का कोई बयान नहीं आया, लड़के के घर वालों का कोई बयान नहीं आया, बाप ने जो बोला, औरत ने जो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें सही क्या गलत क्या, मैं तो हम ना इसको गलत बोल सकते हैं भी ना उसको गलत बोल सकते हैं, क्योंकि बातें पूरी अभी सामने नहीं आई हैं। लेकिन हो क्या रहा है, सोशल मीडिया से लेकर हर कोई लड़के पर उंगली उठा रहा है। ये भी शरीर रवैया दुरुस्त नहीं है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, दो तरफ की बात जब तक आप सुन ना लें तब तक आप फैसला ना करें। हो सकता है कि लड़की किसी ऐसी चीज़ की वजह से परेशान हो जिसमें लड़के कोई कसूर ना हो, जैसे कि वो वीडियो में बोल रही है कि एक तरफा मोहब्बत कामयाब नहीं होती। तो कभी ऐसा हो सकता है कि लड़की जो है वो एक तरफा मोहब्बत करती हो, लड़के को पसंद ना हो, वो तलाक, पता नहीं क्या मामला हो। लेकिन ये भी हो सकता है ना, एक सिनारियो ये भी हो सकता है कि भाई हो सकता है वो लड़की जो है वो रहना चाहती हो साथ में, लड़का तलाक देना चाहता हो, तो तलाक देना तो उसका हक है। अगर वो तलाक देना चाह रहा था, छोड़ना चाह रहा था, उसका हक था। लड़की नहीं उसको कबूल करने के लिए तैयार थी, उसके फैसले को, और डिस्प्यूट होते हैं। और जब लोग वकीलों के पास जाते हैं तो यानी इस इज़्दिवाजी ज़िंदगी में सबसे बदतरीन किरदार वकील लोग अदा करते हैं। क्योंकि हमारे पास तो ऐसे केसेस आते रहते हैं, सैकड़ों की तादाद में आते हैं। होता ये है कि आदमी किसी मसले में वकील के पास जाता है, वकील उसको बता देता है कि ये चार्जेस लगा करके मुकदमा लगा दो, उस पर जहेज़ का, डोमेस्टिक वायलेंस का, और जो है अब तो 3 तलाक वाला कानून बन गया है। तो सबसे ज़्यादा, यानी ये तो रिपोर्ट में है ना कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मिसयूज़ जिस कानून का होता है वो कौन सा है? औरतों के हुकूक में बने हुए कवानीन, वो कवानीन जो औरतों को उनका हक दिलाने के लिए बनाए गए हैं। तो हो सकता है, यानी क्योंकि लड़की ने वीडियो में तो कहीं जहेज़ की बात नहीं की ना, पूरी उसकी गुफ्तगू से लगता है कि जहेज़ उसके लिए कोई बहुत बड़ा मसला था।
ना जो उन लोगों की फ़ोन कॉल पे भी बात हुई उसमें भी जहेज़ का मसला नहीं आया, बल्कि वो लड़की बोल रही केस विड्रॉल कर लो, यानी उसने लड़के के खिलाफ केस किया हुआ है। बल्कि वो ये बोल रही है कि लड़का बोल रहा है अगर केस नहीं किया होता तो तुम्हारे बारे में सोचा जा सकता था, यानी लड़का भी खुद केसेस से परेशान है। तो खुदकुशी करने वाले को ये लगता है ना कि मैं इससे बदला लूँ सामने वाले से, और बदला लेने का जो मिजाज होता है ना उसमें लगता है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, या लड़की को लगता है मैं खुदकुशी कर लूँगी तो सामने वाले का जालिम होना साबित हो जाएगा, मेरा मजलूम होना साबित हो जाएगा। ये ख्याल क्यों जहन में आता है? ये ख्याल इसलिए जहन में आता है ना कि हम ये समझते हैं कि दुनिया ही दारुल जज़ा है, जालिम को यहीं पे जुल्म का बदला मिलना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आए ना जिसमें मतलब लड़कियां परेशान हैं, तलाक हो गया है और वो एकदम गुस्से में हैं, तो मैंने उनको, और वो बदला लेना चाह रही, एकदम बदले की आग उनके अंदर भड़क रही है और वो किसी तरह से चाह रही है, यानी तलाक के मसले में ख़ास तौर पे लड़की बिल्कुल ज़ख्मी होती है। और जाहिर सी बात है कोई मजलूम इंसान होता है ना, अल्लाह ताला ने खुद कहा, कैसे वो कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला बुराई को कैसे ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम, अल्लाह ताला बुराई की आवाज़, बुरी बात तेज़ आवाज़ में करने को पसंद नहीं करता, लेकिन जो मजलूम है, मजलूम जो है वो अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मैंने ये बोला कि ये क्यों सोचते हो कि हर जालिम को दुनिया में ही बदला मिल जाएगा उसके जुल्म का? हमारा क़यामत पर ईमान है ना, अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हुई है तो ये मत सोचो कि दुनिया में लाजिमन तुम जालिम को बदला मिल जाए। हालांकि जुल्म एक ऐसा गुनाह है जिसका अक्सर अल्लाह ताला दुनिया में भी बदला दे देता है, लेकिन अगर दुनिया में उसको उसके जुल्म का बदला नहीं मिला तो एक बड़ी अदालत तो बाकी है ना, वहां पे उम्मीद रखो अल्लाह ताला, वहां पे तो कोई आदमी अपने किए हुए जुल्म से भाग नहीं पाएगा। ये सोचना कि मैं दुनिया में ही बदला लेकर के रहूंगा मेरे ऊपर जो जुल्म हुआ है, और जो इंतकाम की आग अंदर से भड़कती है ना, जो जलती है, वो इंसान को बहुत परेशान करके रखती है। और वो इंतकाम की आग होता है कभी इंसान को सुसाइड तक के लेके चली जाती है। तो सुसाइड हुआ है, एक लड़की है, जाहिर सी बात है कोई भी उसकी वीडियो सुनेगा तो उसका दिल पिघल जाएगा, रकीकुल कल्ब इंसान होगा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। लेकिन इस मसले में इस पहलू से भी गौर करने की ज़रूरत है कि हम जो हमने इतना ग्लैमराइज कर दिया सुसाइड को, खुदकुशी को इतना पुरकशिश बना दिया है ना कि सुसाइड करने वाले के जहन में भी ये बात नहीं आती कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। मुसलमान है तो उसके तो जहन में आना चाहिए ना, लेकिन आप देखिए वो जिस तरह की लड़की जिस तरह से गुफ्तगू कर रही है, उसकी गुफ्तगू के अंदाज से ये लगता है कि वो फिल्मों से बहुत मुतासिर है, बिल्कुल जैसे फिल्मों में डायलॉग होते हैं, मैं हवा हूँ और ये पानी मुझको अपने आप में समो ले, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रही हूँ। मतलब ठीक है, बाज़ मरतबा इंसान ऐसी बातें भी कर देता है जो निस्बतन गलत होती है, लेकिन अल्लाह ताला उस पर भी उसकी बख्शिश कर देता है। मैं उस लड़की की बुराई करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा लगता है फिल्मों से बहुत मुतासिर होकर के, क्योंकि हमारे यहाँ इंसान आदमी नॉर्मल ज़िंदगी में तो सुसाइड के बहुत सारे केसेस नहीं देखता है, ये सब टीवी पे फिल्मों में इस तरह की चीज़ें देखता है। तो वो इतना इन चीज़ों से मुतासिर होकर के उस खुदकुशी को इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है ना कि उसके गुनाह होने का तस्वुर निकल गया है। भाई काफिर आदमी उसको गुनाह नहीं समझ रहा है तो समझ में आता है, मुसलमान को तो यकीनी तौर पे खुदकुशी को गुनाह समझना चाहिए ना, पर मुसलमान भी खुदकुशी को गुनाह नहीं समझ रहे हैं। और हम एक तरह से उससे रहमदर्दी जाहिर करके दूसरे लोगों के लिए खुदकुशी आसान बना रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदकुशी करने वाले की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते थे, ये ताकि दूसरा आदमी हिम्मत ना, ऐसा नहीं कि वो काफिर हो गया है, यानी वो मुसलमान ही होता है, दूसरे लोग उसकी जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, उसकी मगफिरत की दुआ भी की जा सकती है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी हिजरत के मौके पे आए थे, अपने एक साथी के साथ हिजरत की उन्होंने, और मदीना आने के बाद शायद कुछ बीमार हो गए, बीमार होने की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने अपना हाथ काट लिया और उससे उनकी वफ़ात हो गई, खुदकुशी कर ली। जब उनकी वफ़ात हो गई तो दूसरे दोस्त ने जो है ख्वाब में देखा उनको, तो देखा कि खुशहाल है लेकिन हाथ उनका कटा हुआ है। तो उन्होंने पूछा इस हाथ का क्या हुआ? तो कहा ये मुझे सज़ा मिली है, जो मैंने हाथ अपने काटे थे उसकी सज़ा मिल रही है। तो उन्होंने आकर के ख्वाब जो है वो अल्लाह के नबी से बयान किया, तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला उसके हाथों की भी बख्शिश फरमा। नहीं सहाबी थे लेकिन फिर भी उनको जो है वो समल की सज़ा मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि उसकी बख्शिश नहीं होगी और वो काफिर हो गया है। यानी बाज़ एक मौलवी को मैंने देखा वो बोल रहे हैं कि वो जहन्नम में गई, ऐसा बोलना जायज़ नहीं, किसी भी इंसान के बारे में मुतय्यन ही नहीं बोल सकते कि वो जहन्नम में गया, इस तरह का फतवा नहीं लगा सकते। लेकिन बहरहाल खुदकुशी करने वाले के साथ अल्लाह के नबी का रवैया क्या था? उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ रहे ताकि दूसरे लोगों के लिए वो इबरत का सामान बने।
दूसरा आदमी खुदकुशी करने से पहले सोचे कि अल्लाह के रसूल मेरी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते, और कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है कि अल्लाह के रसूल के होते हुए अल्लाह के रसूल जनाजे की नमाज मेरी ना पढ़े। तो हिम्मत नहीं करेगा कोई आदमी ना जो अल्लाह के रसूल पे ईमान रखने वाला है। पर हम इतना ज़्यादा रहम दिलाना रवैया दिखा देते हैं खुदकुशी करने वाले के लिए कि खुद दूसरा आदमी भी उसके लिए तैयार हो जाएगा कि चलो खुदकुशी करते हैं ताकि हमारा भी नाम हो जाए। ये मिजाज नहीं हो, इतना खुदकुशी को बहुत ज़्यादा हमने ग्लैमराइज कर दिया है। मैं खुदकुशी पे इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि लोग खुदकुशी पे नहीं बात कर रहे हैं, वो जहेज पे बात कर रहे हैं। जहेज का तो अभी पता ही नहीं है ना कि जहेज मसला था कि नहीं था। वो तो जब दोनों तरफ से बयान आ जाएगा तब समझ में आएगा कि जहेज मसला था कि नहीं था। पर खुदकुशी हुई ये मसला है। देखिए बाज़ मरतबा कैसा होता है, हमें जिस सिचुएशन से देख रहा हूँ चीज़ों को शायद दूसरे लोग ना देख रहे हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं इस तरह के, खुला के, तलाक के, और मैं एक तजुर्बे से ये बात सीखा हूँ, एक तरफ बात सुन के फैसला नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पे औरत की एक तरफ बात सुन करके फैसला नहीं किया जा सकता। औरतें झूठ नहीं बोलती हैं, औरतें आधा सच बोलती हैं, और वो आधा सच जो है ना पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। वो देखिए वो सहाबिया जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि मेरे शौहर सफ़ान बिन मुअत्तल की बीवी थी, कहा मेरे शौहर फजर की नमाज नहीं पढ़ते और मुझको नमाज पढ़ने पर मानते, और जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो रोज़ा तोड़वा देते। बात जो उन्होंने बोली ना झूठ नहीं बोली थी, तीनों बातें सच थी। फजर की नमाज नहीं पढ़ते और मैं रोज़ा नमाज पढ़ती हूँ तो मुझको मारते, और रोज़ा रखती हूँ तो रोज़ा तोड़वा देते। अल्लाह के रसूल ने क्या किया, एक तरफा बात सुन करके फ़ैसला नहीं किया, ना कोई जो है वो बना। अल्लाह के रसूल ने क्या किया, बुलाया सफ़ान बिन मुअत्तल को, बुलाया और सफ़ान बिन मुअत्तल से पूछा भाई तुम्हारी शिकायत है, ये क्या मामला है। तो अल्लाह के रसूल फजर की जहाँ तक बात है तो मैं मज़दूर आदमी हूँ, रात भर पानी ढोने का काम करता हूँ, और मेरे ख़ानदान में एक तरह की बीमारी है कि हम लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं, इसलिए अल्लाह वो सफ़र में भी नहीं उठ पाते थे। वो जो सफ़ान बिन मुअत्तल का मामला हुआ था ना वाकई इफ्क वाला, वही पीछे रह गए थे बाकी, हज़रत आयशा वाला, वो पीछे, क्योंकि वो बीमारी थी, वो सफ़र में भी नहीं उठ पाते थे, सोते ही रहते थे वो, इसलिए वो लास्ट में उठे तो उन्होंने देखा कि हज़रत आयशा जो है वहाँ पे लेटी हुई है, तो उनको बीमारी थी एक तरह की। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब आँख खुले तब नमाज़ पढ़ लो। कहा कि इसको नमाज़ पढ़ने भी क्यों मारते हो, तो अल्लाह के रसूल ये दो सूरतें पढ़ती है, मैंने उसको मना किया कि तुम एक सूरत पढ़ा करो इसलिए मैं मारता हूँ। और कहा कि तुम इससे रोज़ा क्यों नहीं रखने देते हो, क्यों तुड़वा देते हो। अल्लाह के रसूल, में जवान आदमी है, रोज़ रोज़ रोज़ा रखती है तो मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी हो। झूठ नहीं बोला खातून ने, लेकिन आधी बात बताई, एक तरफा। या आप एक तरफा बात सुन करके फैसला करते तो क्या होता था, गलत बात हो जाती थी। दूसरे आदमी का भी बयान सुनिए फिर फैसला करिए, यानी पूरा मीडिया उस, मैं नहीं कह रहा कि वो आदमी बरहकी होगा, हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम फौरन क्यों फैसला करना चाहते हैं। ये सोशल मीडिया के ज़माने में हर आदमी मुफक्किर है, हर आदमी अदालत खोल करके बैठा है, हर आदमी फैसला सुना रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा काम, तुम क्यों बोल रहे हो उस बीच में जब तक तुमने दूसरी तरफ की बात नहीं सुनी है। हाँ, उसको क्यों गाली दे रहे हो बेचारे को, अभी उसकी बात तो सुनो पहले पूरी। हो सकता है वो बेचारा ना भी हो सकता है उसके जुल्म का शिकार रही और अच्छा हमारे माशरे में होता है, जहेज की वजह से खुदकुशियाँ होती हैं, टेंशन की वजह से खुदकुशियाँ होती हैं। इवन ऐसा भी है हमारे माशरे के अंदर कि मर्द भी खुदकुशी करता है, वो भी एक पहलू है, इंशाल्लाह उस पर भी बात करते हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। तो एक तरफ अल्लाह के रसूल के एक सहाबी आए और उनके बारे में शिकायत की सहाबा ने कि अल्लाह के रसूल, उससे कहा गया कि तुम मस्जिद के पास घर बना लो एक सहाबी को, तो वो कहता है मुझे नहीं पसंद कि मस्जिद के पास मेरा घर हो। तो ये बात सुन करके ऐसा लगता था कि वो मुनाफिक है वो, मतलब सहाबा के नाम को ऐसा शक हुआ कि कहीं मतलब मुसलमान क्यों नहीं सोचेगा मस्जिद के पास उसका घर हो, कहीं वो मुनाफिक तो नहीं कि वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पसंद कि मस्जिद के पास मेरा घर हो। तो अल्लाह के रसूल ने एक बात सुन के फैसला नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को बुलाया और कहा कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम इतना मतलब लोग, उनके घर जो है वो मदीना से दूरी पर था मस्जिद नबी से, तो कहा तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ये नहीं पसंद कि मेरा घर मस्जिद के करीब हो। तो अल्लाह के नबी, मैंने आपसे हदीस सुनी थी कि जब आदमी वज़ू बना करके घर से निकलता है तो हर कदम पर उसके गुनाह माफ़ होते हैं, उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरा घर दूर रहे और मैं चल कर के आऊँ ताकि मेरे ज़्यादा दर्जात बुलंद हो, ज़्यादा गुनाह माफ़ हो। तो जब पूरी बात सामने आई तो मसला कुछ और निकला। तो ये जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया में हर आदमी और हर यूट्यूब चैनल का जो भी एक ओनर है, हाँ यूट्यूबर, वो हर एक यूट्यूब चैनल वो हर हमेशा जो है सुलगते मौजूद ढूंढता रहता है और वो चाहता है कि जैसे कोई इशू सबसे पहले मेरा ही बयान आ जाए, हाँ मैं ही सबसे बड़ा, जैसे लोग ऐसे लगता है दुनिया जो है वो इन्हीं पे निगाह टिका के बैठी हुई, इनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू सुने बगैर जो है मसले का हल नहीं होने वाला है। ये मिजाज ज़रा सा नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा करंट इशू पे इस तरह से फ़ौरन कोई रिएक्शन नहीं देता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गलत रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने सोचा कि इस पहलू पर भी बात होनी चाहिए। खुदकुशी, खास तौर पे खुदकुशी पे कोई बात नहीं कर रहा, इवन उलमा को भी देख रहा हूँ वो भी खुदकुशी पे बात नहीं कर रहे, वो भी जहेज पे ही बात कर रहे हैं, साइड में खुदकुशी का बयान ज़्यादा होना चाहिए।
इसकी हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए, इसको इसकी हिम्मत तोड़नी चाहिए लोगों की। लोगों को बताना चाहिए बहुत घिनौना फेल है, खुदकुशी बुज़दिली है। खुद यानी असल ताकतवर तो वो आदमी है जो मुसीबतों से लड़ता है। खुदकुशी करने वाला बुज़दिल इंसान है, वो मुसीबतों से नहीं लड़ पाया। वो मुसीबत से लड़ता तो शायद अल्लाह ताला के उसके दर्जात बुलंद हो जाते। और कितना भी वो टेंशन में, यानी एक सहाबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो जंग में लड़ते थे, अल्लाह ताला के लिए लड़ रहे थे, अल्लाह के रसूल ने कहा ये जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो जो दूसरे जो सहाबी थे उन्होंने सोचा कि क्यों इस आदमी के बारे में अल्लाह के रसूल ने बोल दिया जहन्नम में जाएंगे, ज़रा मैं देखूं। तो पीछे पीछे गए तो देखा बहुत जवामर्दी से लड़ रहे, लड़ते लड़ते ज़ख्मों से चूर हो गए। और चूर होने के बाद जो है, जब वो अपने ज़ख्मों से चूर हो गए तो आखिरकार क्या किया, अपने आप को कत्ल कर लिया। नेज़ा लेकर के गालिबन अपने सर पे मारा और कत्ल कर लिया अपने आप को। तो उन्होंने आकर के अल्लाह के रसूल गवाही दी। आप सोचिए, अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए, अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ते हुए जो आदमी खुदकुशी कर ले, उसके बारे में अल्लाह के रसूल बोले जहन्नम में जाएगा, है ना। कितनी सारी हदीसें, अल्लाह कुरान की साफ साफ आयतें हैं, ला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो। ला तक़्तुलू नफ्सल्लती हर्रम अल्लाह, उस जान को कत्ल मत करो जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। तो खुदकुशी पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके और भी कुछ एक पहलू हैं, उनको भी हमको देखना चाहिए। एक पहलू इस मसले में ये है ना कि मुसलमान लड़की खुदकुशी कर रही है और उसकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि उसको पता भी नहीं कि ये गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह है तो बहुत दूर की बात, जैसे वो लड़की बात कर रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको ये भी नहीं पता कि ये गुनाह है। मतलब वो बेचारी बोल रही है मैं अल्लाह के पास जा रही हूँ, उसको नहीं पता कि वो जहन्नम के रास्ते पे चल रही है। अगर वो अल्लाह ताला ने उसको कोई उज़्र ना रखा होगा तो फिर जहन्नम में जाएगी ना वो। अगर अल्लाह ताला ने उसका कोई उज़्र नहीं रखा होगा, कोई एक्सक्यूज़ हो तो अलग बात है, अल्लाह ताला उसकी जहालत की वजह से हो सकता है उसका गुनाह माफ़ कर दे। इसमें बहुत फ़िक्रमंदी की बात यह है कि लोगों का अक़ीदा दुरुस्त नहीं है। खुदकुशी का बुनियादी सबब क्या है? अक़ीदा दुरुस्त नहीं होना। उसको ये नहीं पता कि उसकी जान उसकी नहीं है जिसकी वो मालिक है कि वो ले ले, उसकी जान अल्लाह की है। उसको अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना पड़ेगा कि तुमने अपनी जान क्यों ली, तुमने तो नहीं अपनी जान बनाई थी ना, अल्लाह ताला ने दी थी। उसको बेचारी को ये नहीं पता है। नहीं, हमको अक़ीदे पे तरबियत करने की लोगों की कितनी ज़रूरत है। मुसलमान लड़की अभी इतना बेसिक बात दीन की नहीं जानती है। अपने बच्चों के बारे में हमको फ़िक्रमंद होना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो लड़की है ना, तो उन मसालिक के लोगों को फ़िक्रमंद होना चाहिए जिन्होंने अपनी मदरसों, अपनी मस्जिदों में दरवाजे बंद करके रखे औरतों के लिए। औरत बाज़ार जा रही है तो उनको प्रॉब्लम नहीं, मज़ार में जा रही है तो उसको प्रॉब्लम नहीं, शादियों में जा रही प्रॉब्लम नहीं, सारा फितना औरत की मस्जिद में आने से ही हो रहा है। यानी आप देखिए ना, बाज़ मसालिक के लोगों ने औरतों को दीन से दूर रखने का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। हाँ, एक तो वैसे ही बहुत सारे देहातों में तो जुमा ही नहीं होता है मसलक के हिसाब से। बाज़ मसलक ऐसे हैं कि उनके यहाँ पे देहात में जुमा होता ही नहीं है, जहाँ हो रहा है वहाँ अरबी में होता है, और उसमें भी औरतों पे पाबंदी है। औरतों को हमने दीन से दूर करने का कितना, बजाय इसके कि उनको माशरे में दीन से करीब लाते, क्योंकि औरत दीन से करीब आएगी तो वो पूरे घर को दीन से करीब करती है। आप बड़े बड़े उलमा के ज़िंदगी के मामलात पढ़िए, उनकी ज़िंदगी में उनकी माओं का बहुत बड़ा किरदार था। हज़रत इमाम बुखारी के बारे में पढ़िए, उनकी वालिदा की तरबियत बहुत अहम थी उनकी ज़िंदगी में। तो ये जो हमारे माशरे का निस्फ़ है और बकिया निस्फ़ की तरबियत करता है, हमने उसको दीन से दूर कर दिया है। इतना दूर कर दिया है कि उसको जो है, मतलब मुझको अफसोस हो रहा है उस लड़की पर कि उसकी अकीदे पे सही तरबियत नहीं हुई। मजबूत अकीदा जिसका रहेगा वो कुछ ही नहीं कर सकता है। उसको पता है ना कि यार ये तो कब्र का अज़ाब ज़्यादा ख़तरनाक है मेरे लिए। उसको पता है मैं क़यामत की दिन अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब दूंगा। मजबूत अकीदे का आदमी खुदकुशी नहीं करता है। तो हमको एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है इस पूरे मसले में, और ज़्यादा हम लोग जिनको अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सही अकीदे की दौलत से नवाजा है, बहुत अल्लाह ताला का फजल है। वल्लाही ये कितना बड़ा, मतलब दूसरों के हालात देख करके हमको इबरत करना चाहिए कि कितनी कितनी मुसीबतें अहले तौहीद पर आती हैं, लेकिन वो डट के उसका मुकाबला करते हैं और सोचते हैं कि ये दुनिया की मुसीबत है, बर्दाश्त कर लेंगे, आखिरत की मुसीबत से बेहतर है। अच्छी अकीदे की दौलत अल्लाह ने हमको दी है, इसकी शुक्रगुजारी के तौर पे भी हमारा काम ये है कि हम इस अकीदे को दूसरों तक के पहुँचाएँ, ख़ास तौर पे ख़वातीन में और हमारी बच्चियों में। देखिए ये सब बच्चियों पे फिल्मों का, टीवी चैनल्स का बहुत असर है। यानी इनकी तरबियत हम नहीं कर रहे तो इनकी तरबियत टीवी कर रही है, फिल्में कर रही हैं, वेब सीरीज़ कर रही हैं। उनको सही तरबियत तो मिल नहीं रही, उल्टी गलत तरबियत मिल रही है। हाँ, जिस तरह से फिल्मी अंदाज में वो बात कर रही है। तो हमको कितना ज़रूरत है इस वक्त अपनी बच्चियों की तरबियत के लिए दुरुस्त माहौल बनाने की। उनके लिए जुम्मा के खुतबों में इंतज़ाम किया जाए, उनके लिए इलाहिदा दुरूस का इंतज़ाम किया जाए,
ऐसी दाई ख़वातीन तैयार की जाएँ जो उन औरतों की सही तरबियत करें। कितना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। माशाल्लाह अपने यहाँ जो भी काम हो रहा है दुरुस्त वगैरह के सिलसिले में, जब से ऑनलाइन दर्स शुरू हुआ है, बहुत सारी ख़वातीन भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ीद होने लगी हैं। और हमको बढ़ाने की ज़रूरत है और बारीकी से अपनी बच्चियों की तरबियत करने की ज़रूरत है इस मामले में। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अक़ीदे में की तरबियत होना बहुत ज़रूरी है। ये वाक़या जो है उसमें सबसे फ़िक्रमंदी की बात अक़ीदे की। बाकी ये बात है भी पहलू, मतलब उस पर क्योंकि बहुत लोग बात करें इसलिए मैंने उसको शुरू में नहीं लिया कि हमारे माशरे में किसी हद तक के औरत बहुत मज़लूम है। यानी हमने औरतों को उनका हक़ नहीं दिया, ना हम मीरास में हक़ देते हैं, ना हम उसको बेचारी को शादी करने के लिए जो अल्लाह ताला ने उसको इंतखाब करने की इजाज़त दी है वो नहीं देते। हाँ, घरों में बच्चों के बराबर उनको हुकूक नहीं देते हैं। यानी हम औरतों को ना लॉलीपॉप देते हैं। लॉलीपॉप औरतों को हम ये देते हैं कि इस्लाम ने औरतों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इस्लाम ने जो बहुत कुछ दिया है वो बहुत कुछ हम छीन लेते हैं उनसे, उनको नहीं देते हैं। इस्लाम ने तो दिया है पर हम दे रहे कि नहीं दे रहे। बनी बच्ची पैदा होती ही उसका हक, मैंने बाज़ लोगों ने लिखा ना कि और बच्ची का, बेटी का सबसे पहला हक जिस पर डाका मारा जाता है वो उसकी पैदाइश पर खुशी का हक है। बाप खुश नहीं होता है बच्ची पैदा होती, मुसलमानों में भी ये मामला है ना, सबसे पहला हक तो उसका यही मारते हैं। यानी बाज़ लोगों को मैंने देखा कि वो जब उनको खुशखबरी सुनाई जाती कि तुम्हारे यहाँ बेटी हुई तो बोलते हैं चलो अल्लाह की मर्ज़ी। मतलब जैसा मुसीबत में आदमी बोलता है मुसीबत में आदमी बोलता है ना ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, तो बेटी के पैदा में भी बोलता है अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी। हमारे दीन ने देखिए कितना ज़्यादा इस मामले में सख्तियाँ बरती हैं, कितना क्या मेयार कायम किया। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी बैठे हुए थे, बेटा आया तो उसको गोद में बिठा लिया और बेटी आई तो उसको ज़मीन पे बिठाया। तो अल्लाह के रसूल ने जब देखा तो कहा हल्ला अदलता बैनहुमा, तुमने उन दोनों के दरमियान अदल क्यों नहीं किया। इतनी बात पे हम तो शायद इसको इग्नोर कर देंगे ना देख के। अल्लाह के रसूल ने उसको ना सिर्फ ये कि देखा और उसको पॉइंट आउट किया कि तुमने बेटे को गोद में बिठाया और बेटी को ज़मीन पे क्यों बिठाया, दोनों के दरमियान अदल क्यों नहीं किया। हमारे यहाँ तो खच्चा खाना बनेगा तो बेटे को खिलाएंगे, बची कुची डाल देगी बेटी को खिला देंगे। हाँ, तो हम लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं औरतों के साथ में। और बहुत मुमकिन है कि इस मनी जो बयानात आए, बहुत मुमकिन है कि इस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो सकता है वो इस दर्जे में चली गई हो इन नाइंसाफ़ी की वजह से, टेंशन की वजह से कि उसने ख़ुदकुशी का इक़दाम कर लिया। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी औरत, यानी आप देखिए ना मुस्लिम माशरे में औरत की क्या हैसियत है। ख़ास तौर पे जो उसको मीरास से हमने महरूम करके रखा हुआ है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो जब तक के ससुराल में वहाँ पे रहती है, मैके में, उसको बोलते हैं तेरा असल घर तो ससुराल है। उसको बार बार जैसे लगता है ताना देते हैं। ये हिंदुओं के यहाँ से आए अपने यहाँ पे कि तुम्हारा असल घर, उसका असल घर ये है भाई, उसका मैका उसका असल घर है, उसका असल घर उसका ससुराल नहीं है। ससुराल तो वो एक जो है एक मुआहदे के तहत जाती है, वो मुआहदा टूट जाएगा तो वापस इस घर में आएगी। असल घर लड़की का असल घर उसके बाप का घर है, उसके भाई का घर है। ससुराल उसका असल घर नहीं है। जो हमारे यहाँ लड़कियों को बोलते हैं ना तुम्हारा असल घर तो ससुराल है, नहीं, उसका असल घर मैका है। उसके शौहर का इंतकाल होगा तो फिर मैके में आएगी, बाप की जिम्मेदारी हो जाएगी उसको संभालना, भाई की जिम्मेदारी हो जाएगी उसको संभालना। वो उसको बेचारी को बार बार फील कराते रहते हैं कि तुम अजनबी हो, तुम्हारा असल घर तो ससुराल है। हाँ, लड़की पराया धन होती है। ये जो लड़की पराया धन होती है, अरे भाई लड़की तुम्हारी है असल में। पराया धन मतलब क्या होता है, बाप का बेटी से रिश्ता जिंदगी भर खत्म नहीं हो सकता है। शौहर से बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है, बाप नहीं बेटी को तलाक दे सकता, शौहर बीवी को तलाक दे सकता है। तो ये पराया धन वाली बात कहां से आ गई। ये जो हिंदुआना मिजाज हमारे हो गए ना, इस तरह की मामलात में इसका बहुत असर होता है। यानी हम जो बोलते हैं ना कन्यादान वाला मिजाज हो गया हमारा कि हमने दान कर दिया, दान की भी चीज वापस नहीं ले सकते। शरीयत में तो इसका कोई तसव्वुर नहीं है। सिर्फ इतना होता है शादी में कि किफालत की जिम्मेदारी बाप से खत्म होकर के शौहर पे आ जाती है। लेकिन अगर शौहर माजूर हो जाए, किफालत न कर पाए, वापस बाप को किफालत करनी पड़ेगी। शौहर अगर वो मर जाए, वापस बाप को किफालत करनी पड़ेगी। शौहर अगर तलाक दे दे, वापस बाप क्यों, और बाप नहीं है तो भाई को किफालत। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनकी तरबियत करे, उनको उनकी तादीब करे, उनको अदब सिखाए, हत्ता यमुतना और यमूत अनहुन्ना, यहाँ तक कि वो औरतें मर जाएं या ये आदमी मर जाए। अल्लाह ताला ने मौत तक के रिश्ता बनाया है, भाई और बहन का, बाप का और बेटी का। पर हमारे यहाँ ना मतलब लड़की की डोली नहीं निकलती, जनाजा निकलता है।
लोग एक मर्तबा शादी करके समझते हैं हमारे कंधे का बोझ हल्का हो गया। नहीं भाई, कंधे का बोझ हल्का हो गया मतलब क्या होता है? वो हमेशा आपकी बेटी रहेगी, बेटी का रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाता है। पर जब ये मिजाज होता है ना, फिर वो लड़की जो है बेचारी जब ससुराल पहुंचती है, उसको वहां पे कोई प्रॉब्लम होता है तो वो घुटती है, लेकिन वो घर पे नहीं पहुंचा सकती। उसको लगता है मैं पराई हो गई हूँ, अब मुझे जो भी है सह करके यहीं पर रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इस मसले में एक चीज़ ये भी है पहलू गौर करने का कि शरीयत ने तलाक जो रखा है ना, वो भी बाज़ हिकमतों के तहत रखा है। खुला भी रखा है तो वो भी हिकमतों के तहत रखा है। हमने जिस तरह निकाह को मुश्किल बना दिया है माशरे में, उसी तरह तलाक और खुला को भी मुश्किल बना दिया है। और जिस तरह निकाह की मुश्किल होने से प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं, उसी तरह तलाक और खुला की मुश्किल होने से भी प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। एक बात यह भी होनी चाहिए कि भाई इस हद तक के मामला नहीं जाना चाहिए कि औरत सब कुछ बर्दाश्त करके खुदकुशी कर ले, लेकिन वो तलाक और खुला नहीं ले सकती है। ये मिजाज नहीं होना चाहिए माशरे के अंदर। भाई बहुत सारे तलाक खुला के मसले होते हैं ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आदमी को भी हक है कि वो तलाक दे दे, औरत को भी हक है कि वो खुला ले ले। ये शरीयत ने क्यों रखा है कि भाई रिश्ता चलाने की कोशिश करो जब तक रिश्ता चलने के लायक है। अगर रिश्ता इस मरहले पे पहुंच गया है कि दोनों में से कोई एक उस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, शरीयत उनको पाबंद नहीं बनाती कि तुम रिश्ते में रहो। लड़के को भी इजाजत है वो रिश्ता, कैसे कुरान कहते हैं, फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। अगर अच्छे से रख सकते हो रखो, अच्छे से नहीं रख सकते हो छोड़ दो। औरत का भी मामला है, अच्छे से रख रहा है तो रखो, नहीं अच्छे से रख रहा तो छोड़ दो। लेकिन हमने वो तलाक लेने को ऐब बना दिया हमने, नौजुबिल्लाह। यानी मुतल्लका औरत को लोग मायूब समझते हैं कि इसका तलाक हो गया है। और ये बुरी बात, ये बहुत गलत नजरिया, ये मुसलमानों का नजरिया नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सारी बीवियां सय्यिबा थी, है ना। और फिर अल्लाह के रसूल ने भी बाज़ औरतों को तलाक दी, बाज़ औरतों को अल्लाह के रसूल ने तलाक दी। हज़रत सौदा को तलाक देने जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बारी जो है हज़रत आयशा को दे दी। तो इस्लाम में निकाह ना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। कहीं पर अगर मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बोल रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट है, मजबूत कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है, वो तोड़ सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक फरीक तोड़ना चाहे तोड़ सकता है। इसको ये लड़की ऐसा लग रहा है कि इसको तलाक होने वाला था, इसने उसको बहुत भारी समझ लिया। तलाक को इतना भारी नहीं समझना चाहिए। मतलब वो जिंदगी खत्म करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तलाक कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुई। यही समझ में आ रहा है ना, सोच करके कि वो शौहर की जुदाई नहीं बढ़ी। ये मिजाज नहीं होना चाहिए। चलिए कोई रिश्ता है, चलने लायक जब तक चले। लड़की को सोचना चाहिए अगर एक लड़का मेरी कदर नहीं कर रहा तो मैं क्यों उसके पीछे पड़ूं। जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता है वो चाहे आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता ही क्यों ना हो, क्या हमारी नज़र में उसकी वैल्यू है। तो ये जो तलाक और खुला को हमने मुश्किल बना दिया है ना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। केस की बात आ रही है, उसने लड़के पे केस किया हुआ है। अच्छा, ये भी एक पहलू है ना इस मसले का कि लड़की खुदकुशी कर ली है तो, और आमतौर पे ऐसे मामलात में लड़की की हमदर्दी करने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि शादी के बहुत सारे मामलात में मर्द हजरात भी बहुत टॉर्चर होते हैं, मर्दों को भी बहुत टॉर्चर किया जाता है। लेकिन वो आमतौर पे मजबूत आसाब के मालिक होते हैं, खुदकुशी नहीं करते। खुदकुशी करते भी हैं, बहुत सारे मर्दों की खुदकुशी के भी मामलात आते हैं शादी की वजह से, लेकिन मर्दों के हक में तो कोई आवाज़ नहीं उठाता है। वरना मैं ऐसे भी मामलात जानता हूँ कि आदमी जो है वो तलाक देना चाहता है, कभी जेन्युइन रीज़न से तलाक देना चाहता है, कभी जेन्युइन रीज़न नहीं होता है तलाक देने का। लेकिन अगर एक आदमी तलाक देना चाह रहा है, उसका हक है तलाक लेना। तो वो अगर नहीं जम रही है, तलाक देना चाह रहा है, लड़की वाले उठा के केस कर देते हैं उसके ऊपर। और वही वकील जो है वो बोलेगा जहेज का भी केस लगा दो, डोमेस्टिक वायलेंस का लगा दो, 3 तलाक का लगा दो। अब वो बेचारा जिंदगी भर लड़ते रहता है केस। मुसलमान तो चलो कम से कम लड़ते लड़ते शादी भी कर लेता है, हिंदुओं के साथ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी मुसलमान तो दूसरी शादी करता है, एक तरफ केस लड़ता रहता है। हिंदुओं का मसला है कि जब तक ये तलाक नहीं होगी तब तक वो दूसरी भी नहीं कर सकता है। पिस जाते हैं लोग। मैंने आप जानते हैं इंडिया में कितने सारी तंजीमें मर्दों के हुकूक की बनी हुई, बेचारे जंतर मंतर पे जाके धरना देते हैं कि हमारी भी कोई सुनो। हाँ, हम ऐसा परेशान है, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। फेमिनिस्ट लोग जो है वो औरतों के हुकूक की बहुत बात करते हैं, मर्दों के हुकूक की कोई बात ही नहीं करता है। मैं ऐसी भी बाज़ एक केस आए ना कि औरत जो है वो किसी दूसरे मर्द के साथ रह रही है, लेकिन उससे शादी नहीं की हुई है, और आदमी तलाक देना चाह रहा है क्योंकि वो दूसरे आदमी के साथ रहती है, तो जाके केस कर दी है। अब वो बेचारा गुजारा भत्ता देता है, 8,000 10,000 गुजारा भत्ता दे रहा है, और वो साथ में बीवी रह भी नहीं रही है, तलाक भी नहीं दे सकता, दूसरे आदमी के साथ रह रही है। ऐसे भी केसेस अपनी कितने केसेस आते हैं। निशाबानो केस हो गया, लोगों को लगता है अब गुजारा भत्ता नहीं देती है तलाक के बाद। तलाक के बाद अब आम तौर पे कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस के लिए 6,000 8,000 10,000 12,000 20,000 आदमी की हैसियत के मुताबिक मेंटेनेंस का हुक्म आमतौर पे जारी करती है तलाक के बाद भी, जब तक उसकी शादी ना हो जाए। ऐसे केसेस भी अपने पास आए ना कि वो मेंटेनेंस भी दे रहा है, उसको पता है शादी हो गई है, लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं दिखाने के लिए, तो मेंटेनेंस दे रहा है। कोर्ट बोल रही है प्रूफ लाओ कहाँ शादी हो गई,
तो प्रूफ नहीं है तो शादी, प्रूफ नहीं हो तो आदमी, कोर्ट जो है वो जिंदा आदमी को मुर्दा नहीं मानती है, मतलब मुर्दा आदमी को मुर्दा नहीं मानती है जब तक कि प्रूफ ना दिखा दो, और जिंदे को मुर्दा मान लेती अगर प्रूफ दिखा दो तो वो बेचारा शादी हो गई है फिर भी मेंटेनेंस वो भर रहा है। ऐसे भी केसेस आते हैं, कितने आदमियों को भी टॉर्चर किया जाता है। यानी जो लोग इस पूरे सिनारियों को लेकर सिर्फ मर्दों को गालियां दे रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि माशरे में जब दीन नहीं है, तवाज़ुन नहीं है, तो जैसे औरतें मजलूम है ना, वैसे मर्द भी बहुत सारे मजलूम हैं, लेकिन उनके हुकूक के खिलाफ कोई आवाज़, बल्कि पूरे केस में जहेज़ को लेकर के मर्दों को लान तान किया जा रहा है। हालांकि जहेज़ का भी मसला औरतों की वजह से, आमतौर पर जहेज़ को तलब करने वाले लड़का नहीं होता है। बहुत सारे लड़के तो बेचारे नहीं चाहते जहेज़ लेना, उनकी माएँ और उनकी बहनें सारी लिस्ट बनाती हैं जहेज़ की। तो यहाँ औरत पे भी जुल्म औरत ही कर रही होती है, फिर भी सारी उंगलियां जो वो मर्दों ही की तरफ उठ रही। गोया कि मर्द जहेज़ के मामले में भी सबसे ज्यादा बड़ा और बुरा किरदार जो है वो औरतों का होता है। तो इसको औरत वर्सेस मर्द वाला मामला बना दिया गया है। ये इंसानियत वर्सेस दीन वाला मामला है। जितना हम दीन से दूर होंगे प्रॉब्लम हमारी जिंदगी के अंदर पैदा होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आखिरी बात मैं बोलनी है मुझको, कि हमारे माशरे में एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है, वो है मैरिज काउंसलिंग सेंटर्स। ऐसे लोग होना चाहिए जो काउंसलिंग करें। यानी अगर कोई डिस्प्यूट होता है मियाँ बीवी में तो वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हमारे यहाँ आमतौर पर ये होता है कि कुछ झगड़ा हुआ तो लड़की के घर वालों को बुला लो, लड़के के घर वालों को बुला लो, और लड़की और लड़के के घर वाले जब आते हैं तो जंगे बदर छिड़ जाती है ना। कभी ऐसा नहीं होता कि लड़की के घर वाले कभी हक से बात करें, ना लड़के के घर वाले हक से बात करते हैं। हक वाली बात कोई नहीं करता है। वो मामू, चाचा, फूफा, खालू आकर के अपना गुस्सा उतार देते हैं, और जो रिश्ता बनने वाला भी रहता है ना उसको खराब करके जाते हैं। वल्लाही मैं एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, और ये बहुत कीमती तजुर्बा है जो मैंने सीखा है। मेरे पास जब कोई मसला आता है ना तो मैं ये बोलता हूँ कि देखो, लड़की को बोलता हूँ तुम्हारा मसला है, लड़के को बोलता हूँ तुम्हारा मसला है, तुम दोनों आओ, तुम बात करो, तुम्हारी जिंदगी में फर्क पड़ने वाला है। क्या होगा ना, उसके फुफ्फा आएंगे, गाली देकर के लड़के को चले जाएंगे, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी लड़की की। फिर लड़की को कोई पूछने नहीं आएगा। लड़की को लगेगा मेरे साइड से मेरे फुफ्फा बात कर रहे हैं, वो गाली देकर के चले जाएंगे, लड़का तलाक दे देगा, बाप आकर के, भाई आकर के मार देगा, लड़का तलाक दे देगा, बाद में उस लड़की की भी जिंदगी जीरन कर देंगे, उसको भी पनाह नहीं देंगे घर के अंदर। ऐसे संजीदा लोग होने चाहिए। जैसे मगरिब में देखिए आप, वेस्टर्न कल्चर में मैरिज काउंसलिंग सेंटर होते हैं, उसके बाकायदा कोर्सेज होते हैं, और जो डिस्प्यूट होते हैं उनको इंसाफ के साथ ख़त्म करने की, हल करने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ ये काम ना दारुल कज़ा वाले करते हैं। दारुल कज़ा वाले सिर्फ फतवा लिख करके देते हैं, ज़रा सी भी संजीदा कोशिश नहीं करते कि सुलह कराई जाए। ना मुफ्ती लोग उसकी कोशिश करते हैं, ना घर वाले सुलह कराने, हर कोई झगड़ा करने भी आमादा रहता है। और फिर जब ऐसे मैरिज काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है तो आमतौर पर फिर औरत क्या करती है, जा करके फिर केस ही कर रही होती है, उसको उसके पास अदालत पे जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। तो बड़ी तादाद में ऐसे अफराद भी होने चाहिए हमारे पास, जो एक रिलेशन की भी एक साइंस होती है ना, रिलेशन की भी एक साइंस होती है, उस साइंस के माहिर हों, उनको पता हो कि जो मियाँ बीवी के दरमियान डिस्प्यूट होते हैं उनको कैसे हल। वल्लाही मैं तारीफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देखा हूँ कि ऐसे झगड़े जो 2-4 साल से चल रहे थे 10 मिनट की गुफ्तगू में हल हो जाते हैं। थोड़ा सा लोगों को इमोशनल करो, बात करो, उन लोगों की एक दूसरे की अच्छाइयाँ याद दिलाओ, एक दूसरे के साथ जो अच्छे लम्हात बीते याद दिलाओ, मोहब्बत जाग जाती है दिल के अंदर। ऐसा भी केस मैंने देखा, मैं 2 घंटे तक के घर वाले झगड़ा कर रहे थे, लग रहा था कि एकदम छुड़ा करके रखेंगे। मैंने बोला मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, ये लड़के लड़की को मेरे साथ भेजो तुम किचन में गया, 10 मिनट मैंने समझाया, लड़की ने थोड़ा सा रो दिया, आदमी का दिल पिघल गया, सारा मसला हल हो गया वहीं पे। 10 मिनट, जो 4 घंटे से मसला नहीं आ रहा था 10 मिनट में हल हो गया वो। लेकिन माशरे में सुलह कराने वाले लोग नहीं हैं, माशरे में झगड़ा कराने वाले लोग हैं। वो अपने यहाँ सब ना रेसलिंग के शौकीन हैं, वो मियाँ बीवी को लड़ा करके मजा लेते हैं। घर वाले भी, भाई भी ना गुस्सा दिखा करके बड़ा भाई बन रहा होता है, जब उसको सुलह का मौका होता है तो वो गुस्सा दिखा करके रिश्ता खराब कर देता है, बाद में फिर वो बहन को अपने घर में रखने के लिए भी तैयार नहीं। तो ये लड़कियों को भी ये समझना चाहिए, ऐसे लोग जो आपके मामले में आकर के अपना गुस्सा दिखा रहे होते हैं वो आपके खैरखा नहीं होते, वो आपके रिश्ते को ख़राब कर देते हैं, कल को वो आपका सहारा नहीं बनेंगे। इनकी वजह से अपना रिलेशन शौहर के साथ ख़राब मत करो। तो ये एक ना बहुत बड़ी ज़रूरत है मैरिज काउंसलिंग सेंटर। हमारे यहाँ दारुल कज़ा तो है, लेकिन दारुल कज़ा के जो काजी लोग होते हैं वो सुलह की संजीदा कोशिश नहीं करते, और ना वो सुलह कराने की जो साइंस होती है उससे वाकिफ़ भी नहीं होते। इसकी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी। जहेज़ तो अपनी जगह एक मसला ही है, मैं जहेज़ पे इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जहेज़ पे बहुत लोग बात कर रहे हैं, जहेज़ पे हम लोग भी बात करते रहते हैं। कभी जहेज़ पे इंशाअल्लाह अलग से हम लोग एक
गुफ्तगू, हाँ इंशाल्लाह अगला मौसम अगला जहेज़ पे रख ही लेते हैं इंशाल्लाह दर्स जहेज़ के ऊपर। तो बहरहाल अल्लाह ताला रहम फरमाए उस लड़की के साथ में, अल्लाह ताला हम मेरी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी की, हमारे कौम की बच्ची है तो तकलीफ़ तो है ही है, ऐसा नहीं कि मैं उससे कोई तकलीफ़ नहीं है मुझको, लेकिन चीज़ों को दुरुस्त जाविये से देखना भी ज़रूरी है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खुदकुशी कर रहे हैं और उनके बारे में आ रहा है कि उनको अल्लाह ताला अज़ाब दे रहा है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। तो ये मैं क्यों आज कोई बहुत मुतय्यन सोच के नहीं आया था मैं कि मुझको क्या बोलना है, बस एक ये अलग अलग बातें थी मेरे जहन में थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने सोचा है कि एक मुसलमान का यही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए ऐसे मामलात में, वो आप लोगों के सामने रखा है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फ़हम अता फरमाए।